लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ो। केयरफुली माने ध्यान पूर्वक। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ो और उसका सही उत्तर देना है। लिखा है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस। एन ओल्ड मैन माने एक बूढ़ा आदमी क्या था? दुखी था। डिस्ट्रेस माने दुखी था। बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड, क्योंकि उसके पुत्र सदैव झगड़ा करते थे। विथ वन एनदर, विथ वन एनदर माने एक दूसरे से। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड देम टू हिम, एक दिन वह उनसे कहे एंड शोड देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स, और लकड़ी का एक गट्ठर दिखाया। टाइड टुगेदर, जो साथ साथ बंधा हुआ था। ही आस्क्ड, वह बोला, इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग एनफ, यदि उनमें से कोई क्या था मजबूत हो, टू ब्रेक देम, उन्हें तोड़ दे। और क्या है? फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड, पहले वाले ने और तब दूसरे वाले ने प्रयास किया। बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल हो गए। ही देन यूनाइटेड द बंडल, तब उसने बंडल को क्या कर दिया? खोल दिया। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और उनसे प्रत्येक को अलग अलग तोड़ने के लिए कहा। प्रत्येक को अलग अलग तोड़ने के लिए कहा। दिस दे, और इस तरह से वे, दे डिड इजली, उन्होंने आसानी से तोड़ दिया। ऑल द वुड बी स्ट्रांग, ऑल द स्टिक्स वेयर सोन ब्रोकन इनटू पीसेस, सभी लकड़ियां टुकड़ों में टूट गई। दस ही टाट देम, इस तरह से वह उन्हें पढ़ाया। दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग, संगठन में शक्ति होती है। बट डिसयूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक, और यदि वे असंगठित हैं तो सदैव क्या होंगे? कमज़ोर होंगे। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस बिकॉज, बूढ़ा आदमी दुखी था क्योंकि, डी वाला सही है। हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ एनदर, उसके पुत्र सदैव एक दूसरे से झगड़ा करते थे। ठीक, दूसरे वाले क्वेश्चन का देखें। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस, एक बूढ़ा आदमी दुखी था। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? सैड होगा। या से डी, बी वाला सही है। कौन सही है? बी। Which the word in the passage of opposite of weak, पैसेज में कौन सा शब्द अपोजिट है, मतलब विलोम है? वीक का विलोम क्या होगा? क्या होगा वीक का विलोम? अरे इसी में तो था, इसी पैराग्राफ में जब ध्यान से देखोगे तब ना आएगा, अभी समझाते हुए आए हैं। क्या होगा? स्ट्रांग होगा, मजबूत। ठीक है। इसके बाद है आई एम ए प्राउड, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है। तो आई एम ए प्राउड ऑफ यहाँ लगेगा, सी सही है, प्रीपोजिशन भरना है। ठीक है। इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन। अगला में क्या है? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। क्या है ना? तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? रीअरेंज करना है। रीऑर्डरिंग जो पढ़ा होगा वो क्वेश्चन हल करेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? सम का मतलब सम डिटरमिनर है, चिल्ड्रेन नाउन है, लव वर्ब है, और टू प्रीपोजिशन है। शेयर हो गया, यानी इन्फिनिटी हो गया, देयर बॉयज। तो डी वाला सही है, 5 डी। जिसने भी रीऑर्डरिंग पढ़ा होगा कौन सा शब्द कहाँ रखना है
वो सही ढंग से बना पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो नो सूनर डिड, इसके बाद छठवां है नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, है ना, यानी जल्दी ही वह कहाँ पहुँच गया, कॉलेज पहुँच गया। तो यहाँ पर कौन सा शब्द लगाएंगे, देन द बेल रैंग, है ना, देन डी वाला सही होगा, इसमें डी यानी 6 का डी सही होगा। नो सूनर डिड जो है इसमें अगर जो आप करेंगे तो इसका नो सूनर के स्थान पर इसी वाक्य का आएगा एज सुन एज भी आता है। एज सुन एज ही रीच द कॉलेज, कामा लगा के देन नहीं रहेगा, द बेल रैंग हो जाएगा, तब देन नहीं लगेगा, तब देन नहीं लगेगा। एज सुन एज होगा तो देन नहीं लगेगा। ग्रामर में ये चीज़ें हैं, समझ गए। इसके बाद है विच द ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मिसस्पेल्ट। मिसस्पेल्ट का मतलब कौन सा जो शब्द है गलत है, स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्पररी हो जाएगा, बी वाला सही है, और नहीं, हाँ यही गलत है, और सब सही है। हाँ, इसके बाद है 8वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी सही ऑप्शन चुनना है और उत्तर देना है। वन हु कैन नॉट स्पीक इज, एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको डीफ कहेंगे। डंप माने गूंगा, डीफ एंड डंप, ये वाला होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ओवर मेनी डेज एंड मंथ, यानी हाँ कई महीने। रीड द फॉलोइंग पैसेज बिलो, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ना है। हाँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर, सही ऑप्शन भरना है उत्तर में। द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो निम्नलिखित प्रश्न दिए गए। लिखा है ओवर मेनी डेज एंड मंथ, कई महीनों के बाद, कई दिनों और महीनों के बाद। वल्ली लिसेंड केयरफुली, वल्ली सावधानी से सुनती थी। टू कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन माने वार्तालाप को, बातचीत को। बिटवीन हर नेबर, अपने पड़ोसियों की बात को। एंड पीपुल, और लोगों को। हु रेगुलरली यूज द बस, जो नियमित रूप से बस का प्रयोग करते थे। एंड सी आल्सो आस्क्ड फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, और वह कुछ रहस्यों को पूछती थी, खोल करके पूछती थी, यानी उस रहस्य को खोल करके पूछ लेती थी। हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ से क्वेश्चन करके पूछ लेती थी। दिस वे, इस तरह से। सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, इस तरह से उसने कुछ छोटी छोटी विभिन्न प्रकार की जानकारियों को प्राप्त कर लिया। अबाउट द बस जर्नी, यात्रा के बारे में, बस की यात्रा के बारे में, है ना। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्राम हर विलेज, और वह कस्बा उसके गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे था। विच ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, और इससे अधिक कुछ नहीं। सी हर्ड, और वह सुन गई थी कि वन वेल ड्रेस्ड मैन से, कि एक अच्छा बढ़िया पहना हुआ आदमी, कपड़ा पहना हुआ आदमी से उसने कहते हुए सुना था। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो क्या लिखा जाएगा करेक्ट ऑप्शन में, कितना दूर था। टाउन वाज 6 माइल्स, तो ये बी वाला सही होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में देखें 10वां, द फेयर ऑफ बस वाज, कितना किराया था बस का,
30 पैसे, यहाँ 30 लिखना पड़ेगा। 30 पैसे ए होगा, हाँ, तो ये हो गया। 11 से 13 वाले में चलना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डेमोक्रेसी इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, यानी प्रजातंत्र का चुनाव साउथ अफ्रीका में हुआ था। कब बताइए, कौन सन में? हाँ, कहाँ 1984 होगा। यही से किताब पढ़ावल जात रहा है। एक एक लेसन इसीलिए पढ़ाया जाता था, एक एक पैराग्राफ की सबको क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सही होगा कम से कम। याद कैसे होगा? पढ़े होते, पढ़ाया गया था, पढ़ाया जा रहा था तो नहीं पढ़े। हम तो प्रचार प्रसार वाले हैं नहीं, हमारे यहाँ आओ पढ़ो, हमारे यहाँ पढ़ो, जो आता है पढ़ाते हैं। तो क्या होगा, 1990 होगा कि 1994 होगा? 90 होगा, तो 1990 करिए। तो वल्ली कितने साल की थी? कै साल की वल्ली थी? 8 ईयर्स। 8 साल की थी ना जब पढ़वा लेसनवा, तब न आई। हाँ, 12 का डी। The poem was about a mother duck and क्या होगा? फादर। सी सही होगा। का पढ़ाई पढ़ले बाटा सब जनी, 10 साल भर में का पढ़ला तुहन पन तक नंबर लायक नहीं बाटा। चलिए आगे। 14 से 15। Some say that the world will end in the fire। कुछ लोग कहते हैं कि संसार नष्ट हो जाएगा आग से। Some say in ice, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से नष्ट हो जाएगा। From what I have tasted of desire, और जो कि मेरी रुचि है, मेरी इच्छा है कि I hold with those, मैं मानता हूँ कि जो लोग वे लोग जो आग का पक्ष लेते हैं। कवि किसका पक्ष लेता है? आग का। हाँ, तो 14 का सी होगा। अब इसका सेंट्रल आइडिया फायर का लिखना पड़ेगा, लिखेंगे। कविता है, वो कविता 4 लाइन की आती है जो पेपर में नहीं होता है। सेंट्रल आइडिया जिसका कहेगा उसी का लिखना पड़ेगा। कितना लाइन का होला वो का पूरा डिटेल लिखेगा, उसका पूरा आपको जो आइडिया अपने से बना के लिखना है। अब सेंट्रल आइडिया लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? जब सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड विथ फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग से नष्ट हो जाएगा। सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड विथ आइस, कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फ से नष्ट हो जाएगा। और फायर इज इंडिकेटेड द डिजायर, यानी फायर जो आग होता है किसका प्रतीक है? आग का, डिजायर आग का प्रतीक है। एंड आयस इज इंडिकेट टू द हेट ऑफ आइस, बर्फ जो है घृणा का प्रतीक है। बर्फ किसका प्रतीक है? घृणा का, पानी नहीं घृणा। और पोएट्स फेवर विथ फायर, कवि किसका पक्ष लेता है? आग का पक्ष लेता है ना। तो यहाँ पर जरा देखिए आगे, व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर? होल्ड का मतलब क्या हो गया? सपोर्ट, है ना? डी होगा ना।
अब इसके बाद 16वां है, when the thief awake the next morning as he found, जब तो चोर दूसरे दिन जब जगा सुबह तो वह क्या पाया? क्या पाया? अनिल हैड मेड द टी, अनिल चाय बना चुका था। और क्या है? एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड ब्राइट बिगेन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड टू, क्या है? टू टेस्ट हिज थ्योरी, बी क्वेश्चन। भोलीज फादर रामलाल हैड, कितने पुत्र और कितने पुत्रियां थी रामलाल के? बताइए, आप लोग इतना साधारण चीज नहीं मालूम है तो क्या नंबर करेंगे? 3 sons and 4 daughters, 3 sons and 4 daughters। और इसके बाद टिक्कीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, क्या था? 19C होगा, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, उल्टी करता था और अधिक भोजन करता था। टिक्की इसी समस्या थी, यही समस्या थी। इन द स्टोरी द नेकलेस दैट वाज लास्ट वाज, कब गायब हुआ था? गोल्ड नेकलेस और डायमंड इन नेकलेस आ जाएगा ऑफिशियल। हैं? ये बिसामा यह डी होगा, नेकलेस आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल डायमंड होगा, यानी आर्टिफिशियल इसमें होगा, आर्टिफिशियल। अब आपको डी पार्ट बी का, चलिए रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ो। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। वंस ए पुअर मैन केम टू बुद्धा, एक गरीब औरत बुद्धा के पास आई, एक गरीब औरत बुद्धा के पास आई। टू आस्क हिम, उससे कहा, वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन, कि क्या वह कोई दवा दे सकता है, टू रेस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, जिससे कि उसका मरा हुआ बच्चा पुनर्जीवित हो जाए, जीवित हो जाए। द हाली मैन टोल्ड हर, उस पवित्र आदमी ने उससे कहा, दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, केवल एक ही दवा थी, विच कुड रिवाइव हर सन, जो उसके पुत्र को जीवित कर सकती है। ही बेड हर ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीज फ्रॉम हाउस, कि उसे एक मुट्ठी सरसों का बीज घर से लाना चाहिए। वेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड, जहाँ पर कभी मृत्यु न हुई हो, जहाँ पर कोई व्यक्ति कभी मरा न हो। द सारोफुल मदर, दुखी माता, वेंट डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे गई, सीकिंग द मस्टर्ड सी, और उसने सरसों के बीज का तलाश किया। बट एवरी डोर, लेकिन प्रत्येक दरवाज़ा, सी मेट विथ सैड रिप्लाइज, और जिसे कि उसने दुखी होकर के उत्तर दिया। वन सेड, आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, कि मैंने अपने पति को खो दिया है। एनदर सेड, दूसरे ने कहा कि आवर यंगेस्ट चाइल्ड, अपने सबसे छोटे बच्चे को, डाइड लास्ट ईयर, जो पिछले वर्ष मर गया। सी रिटर्न विथ ए हैवी हर्ट, और वह भारी मन से लौटी। टू बुद्धा, माने बुद्धा के पास। हु टोल्ड हर टेंडरली, जिसने उसे विनम्रता से कहा, दैट सी मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ हर ओन ग्रीफ, उसे अवश्य अपने दुख पर नहीं सोचना चाहिए। सिंस सारो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल, क्योंकि मृत्यु और दुख सभी लोगों के लिए समान है।
क्या है? सभी लोगों के लिए समान है। अब उसको पढ़िए और उसके बाद लिखिए। Why did the poor woman go to Buddha? तो ये वन से पूरा होमें जी होगा ना। हाँ वन टू द बुद्धा। हाँ लाइट तक होगा ना सर। हाँ। लाइट नहीं पढ़ लिए तो आप ऐसे लिख दीजिए तो पुअर वोमेन वुड गो टू बुद्धा टू रिवाइव हर चाइल्ड। अपने बच्चों को हाँ अपने बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए बुद्ध के पास गए। 2 नंबर का है। What did the Buddha ask the woman to die? तब बुद्ध ने औरत से क्या कहा? The Buddha asked the woman to bring a mustard seed. सरसों का बीज लाने के लिए कहा। क्या लाने की कहा? सरसों के बीज को। What were the red sad replies that people gave her? क्या दुखद उत्तर मिला लोगों से? कि everyone lost her. Right one said I have. हाँ someone say lost her child, someone say lost her relative, अपने संबंधियों को खो दिया। Which word in the passage means softly? softly का मतलब क्या है? टेंडरली होगा, उसी में लिखा होगा टेंडरली। टेंडरली होगा पैराग्राफ में। सॉफ्टली का दूसरा मीनिंग टेंडर है ना, तो वही उसका उत्तर होगा। और ये क्या नंबर का है? दूत या 6 7 नंबर का है? 7 नंबर का है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, हाँ छुट्टियों में घूमने के लिए पत्र लिखना है। और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू वीक लीव्स ऑफ एब्सेंस एज यू आर सिक। प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए। क्यों? क्योंकि आप बीमार हैं। एप्लीकेशन लिखना है। हाँ लिखा जाता है। ठीक है। एक बीजी मार्केट पर भी निबंध लिखना है। नीचे देखो लिखा है हेडिंग, इट्स नेम एंड डेकोरेशन, गुड्स, कस्टमर्स, ट्रैफिक, इट्स इम्पैक्ट, ये सब पॉइंट है। योर सजेशन, आपका सुझाव। राइट एन आर्टिकल ऑन ए विजिट टू इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। ये लेख लिखना है, ये भी निबंध है। व्हाट इज जू, प्लेस और लोकेशन वेयर द जू इज, ये सब पॉइंट है। एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, हाँ यही पॉइंट बना के लिखना है। कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। हाँ ठीक। इसके बाद है ग्रामर है। ग्रामर में ए में क्या लिखा है? माई फ्रेंड सेड टू मी, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी हो जाएगा। क्या है? टू माई फ्रेंड टोल्ड मी। अच्छा नहीं, टोल्ड नहीं होगा। रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड मी टू लीव। मी का संबंध किससे हो गया? माई से, तो हिम हो जाएगा। योर है तो मीवा तो माई हो जाएगी। माई बुक टुडे का दैट डे। असी हेल्प मी है तो एक पैसी बनाएगा। हाँ तो आई वाज हेल्प्ड बाई हर, आई वाज हेल्प्ड बाई हर हो जाएगा। मी का सब, हाँ मी है तो आई हो जाएगा। अब इसमें पंक्चुएशन है। मोहन सेट टू सोहन लिखेंगे तो मोहन में यम को क्या लिखेंगे? कैपिटल में। और सोहन को भी यस कैपिटल में लिखेंगे, कामा लगा देंगे। हाँ डू का बड़ा लेटर पहला होगा डी, तो कामा इन्वर्टेड कामा। डू यू नो
दैट टुमारो इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। बंद कर देंगे इन्वर्टेड कामा में। हाँ, तो क्वेश्चन वर्ड वाला है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हाँ हाँ, ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो इंडिया इज ए डेवलपमेंट कंट्री। इंडिया इज डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। और हाँ, आगे ये ऑफ नहीं, ये डेवलपमेंट कंट्री। डेवलपमेंट यह तेजी से उन्नत कर रहा है, तो दिस इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। दिस इज प्रोग्रेसिंग वेरी रैपिडली। बढ़ती जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड प्राइस आर ए बिग प्रॉब्लम। और इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा, है ना। इट्स कंट्रोल आवर कंट्री विल मेक ग्रेट। हमारा देश महान होगा। समझ में आया? हमारा देश महान होगा। हाँ, इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड पोस्टमैन लाफ हार्टली? पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली व्हेन ही ओपन द लेटर, है ना। इस पर सर क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। उत्तर, इसका उत्तर लिखना है। 5वां का ये उत्तर लिखेंगे ना, तो उत्तर क्या लिखेंगे? पोस्टमैन लाफ्ड वेरी हार्टली बिकॉज व्हेन ही ओपन द लेटर एंड ही फाउंड दैट टू राइट ए लेटर टू गॉड, है ना। पाया कि भगवान को लिखा गया पत्र है। लेट्स वाला है। हाँ, इन हिज लाइफ ही डिड नॉट फाइंड एनी एड्रेस। लेट्स वाला पूछा है। हाँ। लेट्स इज फार्मर का है। हाँ, और व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ ये पर हो गया। चलिए अब हो गया यहाँ, ये लोग